हेलो टेलेस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ मेनू बताने वाला हूं। तो बेसिकली बेसिक्स ऑफ मेनू का मतलब क्या है, कहीं भी अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए और पार्टी के लिए अभी किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप मेनू प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में वही सब बातें या फिर वही सब पॉइंट्स मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन रहेगा मेनू से रिलेटेड वो थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो ही जाएगा। और मेनू प्रिपेयर करना आपको अभी से सीखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में है ना दोस्तों, तो अभी से आपको अपने माइंड को इतना डेवलप करना चाहिए कि आप मेनू प्रिपेयर कर सके, आपको पता रह सके कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, किस टाइप से मेनू प्रिपेयर किया जाता है। तो वो सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेनू का बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका डेफिनेशन। तो अगर इंग्लिश में मेनू का डेफिनेशन देखा जाए ना, तो इसका सिंपली मतलब होता है बिल ऑफ फेयर। बिल ऑफ फेयर का मतलब बिल रहता है, जितने भी चार्जेस रहेंगे डिशेस के उनका चार्जेस, उन्हीं का बिल पूरा कलेक्ट करके वो रहेगा। और अगर फ्रेंच में इसका डेफिनेशन देखा जाए ना दोस्तों, तो इसका फ्रेंच में डेफिनेशन होता है इन मिनट डिटेल। मतलब कुछ मिनट में आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा मेनू के बारे में। तो इसका डेफिनेशन हो गया। और इसका सिंपली भाषा में अगर मेनू को समझे ना दोस्तों, तो अ लिस्ट ऑफ डिशेस रहता है मेनू में, पूरा लिस्ट रहता है डिशेस का, जिसका चार्जेस अलग से सेपरेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसका यही मतलब रहता है। तो अब चलते इसके पहले पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो पहला पॉइंट इसका आ जाता है नीड ऑफ मेनू। हमको मेनू की ज़रूरत क्यों होती है? तो बेसिकली ज़रूरत होती है ना दोस्तों कि हमारा अगर कोई भी फंक्शंस होता है, तो फंक्शंस में कोई भी खाली हाथ तो रहेगा नहीं ना, उसको मेनू की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हर एक जगह का अलग अलग मेनू होता है, उसी तरह से दोस्तों मेनू की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी हम मेनू प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हमको देखना चाहिए कि उस टाइम पे हमको कौन से प्रकार के मेनू की ज़रूरत है। जैसे दिवाली उत्सव हो गया, इंडिया में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, तो दिवाली के फंक्शन में किस टाइप का मेनू होना चाहिए। क्रिसमस हो गया, तो क्रिसमस के पार्टी में किस टाइप का मेनू होना चाहिए। या फिर न्यू ईयर पार्टी हो गया, तो उसमें किस टाइप का मेनू होना चाहिए। तो हर टाइम में हर टाइप का अलग अलग मेनू प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको नीड समझना पड़ेगा पहले मेनू का। अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, तो उस हिसाब से कि हमको यहाँ पे किस टाइप के मेनू की ज़रूरत है, कौन सा टाइप का मेनू बहुत ही ज़्यादा चलेगा, कौन सा फूड लोग कंज्यूम करेंगे, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए नीड ऑफ मेनू बहुत ही ज़रूरत रहता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है फंक्शन ऑफ मेनू। अब मेनू के क्या क्या फंक्शंस है ये आपको जानना ज़रूरी रहता है। फंक्शंस का मतलब मेनू सेल्स का भी काम करता है, कम्युनिकेशंस का भी काम करता है। कम्युनिकेशंस का काम का मतलब सिंपल ही है दोस्तों कि वो गेस्ट से कम्युनिकेट करता है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये कुछ फंक्शंस है मेनू के जो आपको समझने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपने अपने रेस्टोरेंट के थीम के हिसाब से मेनू प्रिपेयर किया, तो कैसा ना दोस्तों, गेस्ट को ज़्यादा बोलने की आपसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ मेनू देखेगा और मेनू के जितने भी फूड आइटम या फिर जो भी डिशेस आपने लिस्ट किया हुआ है मेनू में, उन सबको बारे में देख के वो डिटेल लेके समझ जाएगा कि यह रेस्टोरेंट किस बारे में है। तो आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गेस्ट से, या फिर कोई फूड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेनू में ही फूड रहेगा, उसके थोड़े शॉर्ट डिटेल्स रहेंगे, तो गेस्ट आपसे ज़्यादातर बात नहीं करेगा, ज़्यादातर आपसे पूछेगा नहीं। तो ये आपके लिए एक अच्छा हो जाता है कि अगर मेनू आप प्रिपेयर कर रहे हो ना दोस्तों, तो उसके फंक्शन हमेशा ध्यान में रखो कि वो क्या क्या फंक्शन करता है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइप्स ऑफ मेनू। टाइप्स ऑफ मेनू जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर सेकेंड ईयर में होंगे, तो आपको पता होगा कि कितने टाइप्स ऑफ मेनू होते हैं। जैसे अगर मेनली देखा जाए ना, तो दो मेनू होते हैं, जिसमें एक अला कार्ट मेनू आता है, एक ताबला तौत मेनू आता है। लेकिन उसके अलावा भी प्लेटे दी ज्योर मेनू हो गया दोस्तों, उसमें एक इंस्टीट्यूशनल मेनू हो गया दोस्तों। तो ऐसे कुछ टाइप्स के मेनू आते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ मेनू पता रहना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं भी आप मेनू प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन से टाइप का मेनू प्रिपेयर कर रहे हो। मेनू मतलब रेस्टोरेंट का मेनू अलग होता है, कहीं पे अनलिमिटेड फूड दिया जाता है, वहाँ का मेनू अलग रहता है। वो फूड जो अनलिमिटेड फूड रहता है ना दोस्तों, ताबला तौत की कैटेगरी में आता है। कहीं प्लेटे दे ज्योर मतलब मेनू ऑफ द डे रहता है, वहाँ का फूड अलग रहता है और वहाँ का मेनू अलग रहता है। तो आपको टाइप्स ऑफ मेनू हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छा मेनू प्रिपेयर कर सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप अला कार्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि फूड कौन सा डालूँ, फूड का प्राइसिंग क्या होगा, और ये सब आपको आना चाहिए। ताबला तौत में कैसा दोस्तों, आपको मेन कोर्स कवर करने पड़ते हैं, या फिर आप 3 मेन कोर्स कवर कर लो, या फिर 4 मेन कोर्स कवर कर लो, या फिर 5 मेन कोर्स कवर कर लो। ये सब आपको आना चाहिए, तब जाके आप एक बेसिक मतलब मेनू प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत मेनू प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो मेनू प्रिपेयर करने का बेसिक्स है दोस्तों। बेसिक्स मतलब कोई भी फंक्शन के हिसाब से मेनू प्रिपेयर किया जाता है। दिवाली उत्सव हो गया, तो उस हिसाब से मेनू प्रिपेयर करना होता है।
जैसे क्रिसमस पार्टी हो गया तो उस हिसाब से मेनू प्रिपेयर करना रहता है। इनके वजह से ही मतलब इस टाइप से मेनू प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए मेनू प्रिपेयर करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे पहला फैक्टर आ गया लोकेलिटी, कि अगल बगल की लोकेलिटी कैसी है, लोगों को कैसा फूड पसंद है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि लोकेलिटी बहुत मायने रखता है। तो अगल बगल की लोकेलिटी हो गया, फिर से लोग कैसे हैं, मतलब उनका बजट कितना है, वो कितना स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप किस टाइप का मेनू उनको प्रोवाइड कर सकते हो जो उनके पर्सनैलिटी हो गया या फिर उनके रहन सहन के लेवल को टच करता है, तो जाके आप एक अच्छा मेनू प्रिपेयर कर सकते हो। और इसी तरह से मेनू प्रिपेयर किया जाता है। अगर कभी भी आप किसी भी रेस्टोरेंट के लिए मेनू प्रिपेयर करना जाए ना दोस्तों, तो आप हमेशा वहाँ के लोकेलिटी को पहले देख ले कि 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर के रेंज में लोगों को क्या पसंद है, क्या ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कैसा रहते हैं दोस्तों, कितना मतलब उनका एक्सपेंसेस है डेली। तो ये सब देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा और उस हिसाब से आप एकदम बेस्ट मेनू प्रिपेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही साथ बने रहे दोस्तों। बाय बाय।